भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 20 से 21। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं है व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमी हित्वा सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। अर्जुन बोले, हे महात्मा, आकाश और पृथ्वी के बीच का सारा स्थान और सभी दिशाएं केवल आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक भय और आश्चर्य से व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के समूह आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो कहते हुए आपकी बहुत सारी स्तुतियां कर रहे हैं। अब अर्जुन इस दिव्य रूप का पूरा प्रभाव महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिशा में फैले हुए हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच का सारा स्थान और चारों ओर जो कुछ भी है, सब उन्हीं से भरा हुआ है। यह पूर्ण उपस्थिति है, जहां कुछ भी उनसे अलग नहीं है। लेकिन इसी के साथ उनके भीतर एक नई भावना भी आती है। अब केवल आश्चर्य ही नहीं है, बल्कि थोड़ा भय भी है, क्योंकि यह रूप केवल सुंदर नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली और प्रबल भी है। यहां तक कि तीनों लोक भी इस रूप को देखकर जैसे कांप उठते हैं। इससे अर्जुन समझते हैं कि ईश्वर हमेशा कोमल और शांत ही नहीं होता, वह गहरा, शक्तिशाली और कभी-कभी डराने वाला भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण को देखना मतलब एक साथ दोनों अनुभव करना है, आश्चर्य और भय, सुंदरता और शक्ति। फिर अर्जुन यह भी देखते हैं कि इस दिव्य रूप को देखकर अलग अलग प्राणी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ देवता भगवान कृष्ण के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे वे अपने ही स्रोत में लौट रहे हों। कुछ डर से भर जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। वहीं कुछ महर्षि और सिद्ध लोग पूरी तरह शांत रहते हैं। वे श्रद्धा से स्तुति करते हैं और इस दृश्य को समझते हुए उसका स्वागत करते हैं। हर व्यक्ति सत्य को अपनी अपनी समझ के अनुसार देखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जब सच्चाई सामने आती है तो कोई डरता है क्योंकि उसका नियंत्रण टूटता है, कोई भक्ति करता है क्योंकि वह दिव्यता को पहचानता है, और कोई शांत रहता है क्योंकि वह पहले से ही उस सत्य को समझता है। दिव्य रूप तो वही रहता है, लेकिन उसे देखने का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। भगवान कृष्ण को देखना मतलब अपनी ही स्थिति को पहचानना है। हम डर में हैं, भक्ति में हैं या शांति में हैं।